Good morning, dear students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. This is political science class of class 11th, and we are doing our chapter जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने न्यायपालिका क्या है, कैसे उसको कंस्ट्रक्टेड किया गया है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बारे में हमने जाना। और हमने जाना कि भाई कौन कौन से कोर्ट में कैसे कैसे हम अपने केस दायर कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बेटा अभी आप स्क्रीन पर देखोगे, वो है जुडिशियल एक्टिविटीज़म यानी न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, जिसको हिंदी में हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, इसका दूसरा नाम हिंदी में जनहित याचिका भी कह सकते हैं। तो बेटा देखिए, आज हम जुडिशियल एक्टिविटीज़म के बारे में ही डिटेल से जानेंगे। इसी से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे और मैं आपको होमवर्क में भी इसी से संबंधित क्वेश्चन भेजूंगा। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, हैव यू हियर्ड ऑफ टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा आप न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका के बारे में और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के बारे में आज आप लोगों ने सुन रखा है। भाई जनहित याचिका क्या है? बोथ दीज टर्म आर ऑफन यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट जुडिशरी इन रिसेंट टाइम। बेटे इन दोनों चीज़ों के बारे में, जो हमारी जनहित याचिका है या न्यायिक सक्रियता है, हम सुन चुके हैं और हमने देखा है इनके ऊपर काफ़ी चर्चाएं होती है। जैसे 3 तलाक वगैरह जो हुआ है, जो मुद्दा हमारे सामने है, आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 35A है, इनके बारे में काफ़ी बातें होती है। तो इनमें हमारी कौन कौन सी, इसको जैसे हमने बता दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास बन जाती है। तो इसमें बड़ा ही एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया, इसमें एक कदम उठे। तो इसमें देखते हैं, बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज बाय डिस्कशंस, यहाँ तक हमने हो गया था। मैनी पीपल थिंक्स दैट दीज टू थिंग्स हैव रिवोल्यूशनड द फंक्शन ऑफ जुडिशरी एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली। यानी लोगों का मानना है कि इन दोनों न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुख बना दिया गया है, यानी लोगों को मित्रता की ओर धकेल दिया है। तो ये हमारे पास एक कोर्ट रूम हमने देखा है, ये ऑर्डर हमने खूब जज से सुना है। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू द जुडिशियल एक्टिविटीज्म हैज फ्लोरिस्ड इन इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन यानी PIL। ये बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म है जनहित याचिका की। और सोशल एक्शन लिटिगेशन, या हम इसे बेटा सेल भी कह सकते हैं, SAL। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज PIL यानी पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन और व्हाट इज सोशल एक्शन लिटिगेशन। अब ये हमारे पास सामने आता है कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा सोशल एक्शन लिटिगेशन है, तो बेटा इसको हिंदी में कहेंगे सामाजिक व्यवहार याचिका। और जो हमारे पास PIL है, इसके कहेंगे जनहित याचिका। तो दोनों में फर्क आपने देख लिया, हेल में और पेल में। कैसे ये वर्चस्व में आया है, आइए एक बार इस पर डिटेल से हम बात करें। देखिए, इन नॉर्मल कोर्सेज ऑफ लॉ, भाई जो हमारे नॉर्मल केस होते हैं कानून के, एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट ओनली इफ ही एंड शी हैज बीन पर्सनली एग्रीड।
यानी इसमें हम देखेंगे भाई ही और सी कोई भी व्यक्तिगत तौर पर उसमें इन्वॉल्व है, उससे प्रभावित है, तो ही वो कोर्ट में जाएगा। दैट इज टू से, इसीलिए ही तो कहा गया है ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, एक ऐसा इंसान जिसके की अधिकार छीन लिए गए हैं, और हु इज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, या वो किसी मामले में संकलिप्त है, कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ, तो भाई वही कोर्ट का हम कहेंगे कि रास्ता अपनाएगा, वही कानून का सहारा लेगा। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट ए चेंज अराउंड 1979, और यही जो कंसेप्ट है इसमें कुछ बदलाव किया गया 1979 में। द कोर्ट सेंट ट्रेंड, जो न्यायालय है बेटा उसने एक ट्रेंड स्टार्ट किया, व्हेन इट डिसाइडेड, जब फैसला लिया गया टू हियर ए केस, कि भाई उन केसों की भी सुनवाई होगी, किनकी, वेयर द केस वाज फाइल्ड नॉट बाय एग्रीड पर्सन, जहां पर वो प्रभावित व्यक्ति उसके बारे में याचिका नहीं डाले, बट बाय द अदर्स ऑन देयर बिहाफ, लेकिन अन्य व्यक्ति जो उनके बिहाफ के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ता है। एज दिस केस इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए ऐसे केसों को जनहित याचिका में डाला गया है। इट सच अदर केसेस केम टू नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसी प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। और उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम कहेंगे, बात करेंगे बेटा, यहाँ पर प्रिजनर है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं इसमें, और उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार के संबंध में मुकदमे पर विचार किया गया। इससे ऐसे मुकदमे की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवाओं की भावना रखने वाले नागरिकों और स्वयं सेविकों संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीब जीवन को और बेहतर बनाना, पर्यावरण की सुरक्षा, लोकहित से जुड़े अन्य मुद्दे पर न्यायपालिका ने हस्तक्षेप की मांग की, और इन्हीं को ही हम जनहित याचिका का नाम देते हैं। तो बेटे आज की वीडियो में हमने SAL सेल और PIL दोनों के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो मैं आपको होमवर्क भेजूंगा वो आप लोगों ने आज करना है। तो जब तक के लिए थैंक यू।